Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Oriental despotism. It's a small but important topic और इसकी जो application है it was visible throughout the British rule in India. Okay, so let's start. ये जो theory है of Oriental despotism, it was created by the Western historians. So Western historians ने इस theory को create किया गया था और ये एक reflection था of colonial mindset का. Okay, सो ऐसा क्या था इस थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म? सो एज पर द थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे वो निगेट करते थे कि आइडिया ऑफ इंडिया. ओके, सो एज पर द थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जो हिस्टोरियंस थे दे निगेटेड इंडियननेस. वो हमारी इंडियन नेशनलिज्म को भी निगेट करते थे, हमारे इंडियन कल्चर को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे और इंडियन पीपल को भी. सो अगर हम देखें सिंपली, वो हमारा जो एग्जिस्टेंस थी, जो हमारी पहचान थी, वो उसको निगेट करते थे. ओके, और इवन अगर हम देखें जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, दे इवन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट देयर वाज एन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, सो उनकी नजर में एज पर द ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कभी नहीं हुआ. ओके, और ये जो इंडियन freedom struggles that was against the British colonialism और exploitations. तो वो ये नहीं मानना चाहते थे कि कभी भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और एक्सप्लॉयटेशंस. तो उनका सिर्फ और सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्री करना चाहते थे कि वो हमारा जो रूल था वो नाइदर कॉलोनियलिज्म था और एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर में नहीं था. दैट इज व्हाई दे निगेटेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, नाउ अगर हम देखें, फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन इंडिया और अलॉन्ग विद इंडिया चाइना को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो इस थ्योरी के अंडर में टू कंट्रीज आती हैं, इंडिया एंड चाइना. ओके, और हम कहें टू मेजर सिविलाइजेशन that was the part of Orient. Okay, so there was comments about unchanging stagnant India. ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो कमेंट करते हैं about the unchanging और stagnant India. ओके, अब इसका क्या मीन्स हुआ? तो वो ये कहना चाहते थे, सिंस जो इंडिया है इन टाइम इमेमोरियल इट हैज बीन रूल्ड बाय द डिस्पोट्स, उसको डेस्पोट रूलर्स ने और टायरेंट्स रूलर्स ने रूल किया है. ओके, सो ये जो अनसिविलाइज्ड जो इंडियंस हैं, दे वर फिट टू बी रूल्ड विद एन आयरन हैंड. मीन्स उनकी आदत में है कि उनको कौन रूल करे, आइदर बाई डेस्पोट आइदर बाई टायरेंट्स. ओके, सो इन दिस वे में जो कहते हैं कि अनसिविलाइज्ड जो इंडियंस हैं, they were fit to be ruled with an iron head. Okay, so it has been held that there had been no changes in Indian customs as per the Western historians or basically the theory of Oriental despotisms. उनकी नजर में there was no change in Indian customs. Indian customs में कोई change नहीं हुआ है. Not only customs, हमारे laws में भी कोई change नहीं हुआ है, neither हमारे manners में. बिकॉज वो इंडियंस को कैसे कंसिडर करते थे, दे कंसिडर इंडियन एज एन इंडोलेंट इन बॉडी. ओके, इन बॉडी एंड माइंड. सो वो हमें कैसे ट्रीट करते थे कि वी आर इंडोलेंट इन अवर बॉडी एंड माइंड, हेंस इंडियंस आर प्रोन टू इन एक्शंस. ओके, सो जो इंडियन थॉट था, इंडियन थॉट जो हमारे थे, उनको वो लोग डिपिक्ट करते थे एज अ मियरली सिंबॉलिक. हमारे सिंबॉलिक थॉट्स हैं और मिथिकल थॉट्स हैं रेदर देन रैशनल एंड लॉजिकल.
बिकॉज इनका तो ठेका इन्होंने ही ले रखा था, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे एज पर द थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म्स की, वही सोच सकते हैं रैशनल लॉजिकल, हम इंडियंस तो सोच नहीं सकते हो, और इवन मोर एप्रोप्रिएट टू से जो ओरिएंट पीपल हैं वो तो सोच ही नहीं सकते, हम तो सिंबॉलिक और मिथिकली सोच सकते हैं, तो वो ये सोचते थे। और अगर हम एंग्लिसिस्ट की बात करें, सो दे आर्ग्यूड दैट, और दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट जो हमारी वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न नॉलेज इन इंग्लिश, वो क्या कर देगी, इट शुड डिस्प्लेस द होल ऑफ द ईस्टर्न नॉलेज। ओके, सो एक बहुत ही महानुभाव थे, उनका ये कहना था कि वन बुक शेल्फ ऑफ वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर्स, इट वुड suffice to replace whole of the eastern literature. Okay, so such ideological जो construct थे, they were created to derive, means इसका main ऑब्जेक्टिव क्या था इस थ्योरी को डेवलप करने का और इसको इंप्लीमेंट करने का, तो वो क्या चाहते थे, सो बेसिकली दे नीडेड टू गेट द लेजिटिमेसी, सो दैट अगर उनको लेजिटिमेसी मिल जाए तो वो इम्पोज कर पाए अपना टेरेनिकल रूल। ओके, टेरेनिकल रूल ऑन इंडिया। सो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियंस थे, either the British administration historians, either the Anglicist, okay, so they developed related theory of civilizing missions, इसी से मिलती जुलती और थ्योरीज भी उन्होंने बनाई है, सिविलाइजिंग मिशंस, व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई साहब सारा का सारा बोझ तो व्हाइट मैन्स के कंधे पे है, उसको सबको सिविलाइज करना है, ये जो बारबेरियंस हैं, जो हम लोग तो बारबेरियंस थे, तो बहुत ही ज़्यादा बोझ था उनके कंधों पे, आई डोंट नो कैसे नींद आती होगी उनको, एंड दी theory of guardianship, so ये सारी it was guided by the same idea and it was the reflection of the same. So again I'm saying it's an important topic but it's a small topic, और इसकी जो applications है, it was visible throughout the whole establishments of British rule in India, और जब भी अगर मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस को। ओके, so this is all about the oriental despotism. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.